टिकटॉक बनाने का जुनून नई नवेली दुल्हन की जान ले गया। 22 साला फातिमा की अभी शादी को दूसरा दिन था कि टिकटॉक बनाते हुए गोली चल गई। फातिमा अपने घर में वलीमे के बाद पिस्तौल के साथ टिकटॉक बना रही थी, क्योंकि फातिमा को वायरल होने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लोगों की नज़रों में आने का बहुत शौक़ था और टिकटॉक का इंतहाई जुनून था फातिमा को। और ससुराल में पिस्टल देखकर उसने टिकटॉक बनाने का सोचा, लेकिन टिकटॉक बनाते बनाते गोली चल गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुद ब खुद जो है वो गोली कैसे चल सकती है। हम लोगों को फायरिंग करने के लिए एक जोर चाहिए होता है, सोचना पड़ता है, और वो क्या पहले से ही ऑन थी? जो उस टाइम का इंतज़ार हो रहा था, उस मौके का इंतज़ार था कि फायरिंग होगी, गोली चलेगी तो फातिमा अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। फातिमा वलीमे से घर आकर टिकटॉक बना रही थी, लेकिन अगर फातिमा टिकटॉक बना रही थी तो बेड के ऊपर जो ब्लड है, ब्लड कमरे की जो कंडीशन बता रही है, आखिरकार वो किस तरफ का रुख इख्तियार कर रही है, ये रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगी। फातिमा ने खुदकुशी की या फिर वाकई ही ये कोई हादसा था, या फिर फातिमा की मर्जी की शादी नहीं थी और इससे वो राजी नहीं थी और उसने अपनी जान से हाथ धो बैठी। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल पैदा होता है कि उसका शोहर उस वक्त कहाँ था? उसके शोहर का कोई मसला तो नहीं था? आखिरकार ये जो सिनेरियो है ये किस चीज़ की तरफ हमें लेकर जा रहा है? एक नई नवेली दुल्हन जो कि भी अपने वलीमे से वापस आई थी, टिकटॉक बनाते हुए उसको गोली लग गई। ये हम क्या देख रहे हैं कि टिकटॉक का इतना जुनून है, इतने शौकीन है लोग कि टिकटॉक बनाते हुए कई ज़्यादा ऐसी डेथ जो है वो सिर्फ टिकटॉक बनाते हुए हैं। कोई पुल से गिर गया, कोई दरिया में गिर गया, कोई ट्रक के नीचे आ गया, कोई छत से गिर गया, और अब एक और नया केस कि नई नवेली दुल्हन को जो है वो गोली लग गई। हमें सबसे पहले अपने घर में असलहे को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में असलहा आम होता है, बेटे ने बाप को गोली मार दी, माँ ने बेटे को गोली मार दी, बेटी ने बाप को गोली मार दी, बाप ने जो है वो बेटे को गोली मार दी, इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। जी, इस तरह असलहा था और खुद ब खुद चल गया। हमारी किचन के जितने भी हालात होते हैं उसके बाद असलहा होता है या मशीनरी होती है, हमें इन सब चीज़ों के साथ जो है इनको ईजी नहीं लेना चाहिए, हमें इनके साथ एहतियात से काम लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को जो है वो संभाल के रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बात करेंगे कि फातिमा जिसकी शादी को अभी 2 दिन हुए थे, उसके बाद ये मामला पेश आता है। अगर हम बात करें गांव देहात के इलाकों में तो किसी के घर फोतगी हो जाती है तो पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद किसी की शादी होती है तो ये मामला आता है। लेकिन फातिमा का ससुराल जो इस घर में खुशियाँ थी, शादी की खुशियाँ थी, वो मातम में बदल गया। फातिमा की शादी उसी के गांव में हुई थी, उसी के पास के मोहल्ले में उसकी शादी हुई थी और बताया जाता है कि फातिमा को टिकटॉक बनाने का इंतहाई जुनून था, लोगों की नज़रों में आना और ये देखना कि लोग मुझे पुकारें, लोग मेरा नाम लें कि मेरा फातिमा टिकटॉकर। आजकल जितने बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं उन्होंने हमारी पब्लिक को गुमराह कर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि शादी हो रही है, लड़के दूल्हा जो है वो वीडियोस बना कर अपलोड कर रहे हैं, असलहे के साथ वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और इस तरह के कई मामला होते हैं। और ऐसा भी होता है, अभी आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती देखी होगी कि दुल्हन और दूल्हे का निकाह हुआ है, तो वो दुल्हन जो है वो दूल्हे के सर पे पिस्तौल रख के उसे कह रही है कि तुम्हें मैं कबूल हूँ या नहीं। इस तरह के मजाक के जितने भी हम पहलू सोशल मीडिया पे डालते हैं या हम लोग अपने लिए एक रील क्रिएट करते हैं, लेकिन ये रील के साथ साथ हमारी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरे में डाल रही होती है, जैसे फातिमा के साथ हुआ। क्या फातिमा को पता था कि वो टिकटॉक बनाते हुए अपनी जान से जो है हाथ धो बैठेगी या उसको जो है वो फायरिंग लग जाएगी? सबसे पहली बात हुई कि असलहा उस कमरे में उस वक्त क्या कर रहा था, वो असलहा किसने पकड़ाया था? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है तहकीक की जाएगी। उससे पहले बराए मेहरबानी करके अपने आप को, अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि ये माशरा जो है हमारा अब इस तरह का नहीं रहा कि हम लोग अपने आप को खुद सिक्योर कर सकें, बल्कि हमें दूसरों को भी सिक्योर करना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए। ये केस कौन सा नया रुख इख्तियार करेगा, हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए 94 न्यूज़।